देखिए कंचन, जिस तरीके से देख रहे थे कि ये कहा गया था कि देशव्यापी प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी की तरफ से ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि देश भर में किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो आईटीओ पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम ईडी मुख्यालय पर देख पा रहे हैं, अभी जानकारी मिल रही है कि लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो है ईडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में ले जा सकते हैं, उनकी पेशी जो है वहां पर वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच एक नया जो एंगल है वो भी सामने आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही जो तेलंगाना के पूर्व जो सीएम है उनकी जो बेटी है के कविता, वो भी ईडी की गिरफ्त में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और वो भी उसी मामले में है जिस मामले में आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आबकारी जो घोटाला हुआ है उसमें साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो फंडा है वो केजरीवाल कनेक्शन को एक तरफ से दिखाता है। और ऐसे में क्या इस वक्त ईडी जो है वो केजरीवाल और साथ में के कविता को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। यानी कि बहुत सारे एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि साउथ लॉबी की अगर बात करें तो साउथ लॉबी में के कविता की भी गिनती हो रही है। वहां पर आबकारी नीति मामले में जिस तरीके से अभी तक दिल्ली के सीएम को मुखिया बताया जा रहा है, यानी कि उनका जो आरोप है सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में जिस तरीके से 338 करोड़ रुपए जो अभी तक आम आदमी पार्टी पर पहुंचे हैं, उसके जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये आप कह सकती हैं कि इस वक्त जो शिकंजा है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से कस लिया गया है। कई सारे आधार है, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल भी बनते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जो दलीलें लगातार रख रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि पिछले 6 महीने से जिस तरीके से बहुत सारे मौके जो हैं ईडी की तरफ से समन के जरिए भी दिए गए और वहीं पर कोर्ट में भी जो तारीखें लगाई गई 6 महीना, लेकिन अभी मात्र सिर्फ 2 महीने बचे थे जहाँ पर चुनाव हो जाने थे। तो ऐसे में चुनाव के समय का इंतजार किया जाता है। उनकी जो निपुणता है वो सत्य है, तो गिरफ्तारी जो है वो चुनाव के बाद भी की जा सकती थी। इस तरीके के जो पूरे बातचीत है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के माध्यम से कही गई है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक रिया, ये जो प्रदर्शन चल रहा है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सौरभ भारद्वाज भी दिखाई दे रहे हैं। अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। ब्राउन कलर देखिए, कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत है, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत है और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है।
सभी को हिरासत में यहाँ तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं विरोध प्रदर्शन की। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि घर वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ये तानाशाही है, ये रवैया बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र सरकार। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्रांति बढ़ेगी, हम रुकेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा और हर गली में केजरीवाल पैदा होंगे। ये सौरभ भारद्वाज का कहना था। अभी सुना आपने, ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से उनको डिटेन किया जा रहा है। मैं भी केजरीवाल, ये लगातार जो ट्रेंड है वो कर रहा है, ये जो सेंटेंस है। और दूसरी तरफ ये भी कि पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम बातें सौरभ भारद्वाज कह रहे थे। रिया हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। रिया, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव इनको जीतना है। ये तानाशाही रवैया है जो कि नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से कल ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के माध्यम से ये ऐलान कर दिया गया था कि ये जो गिरफ्तारी है वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के दिल्ली सीएम की है, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो पूरी 2 करोड़ जनता है उसकी भी है। और इसी वजह से जो प्रदर्शन है उसको न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि देशव्यापी जो प्रदर्शन है उसका आह्वान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त हालांकि हमारे दर्शक जिस तरीके से देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर आईटीओ पर बहुत बड़ी संख्या में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी आम आदमी पार्टी के सहयोगी है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा विशाल प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आप नेता जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का सीधे तौर पर उन्होंने अभी ये कहा भी है कि इलेक्शन लोगों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। आपने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। तानाशाही निकलेगी, मोदी जी हारेंगे, देश के लोग बदला लेके रहेंगे। क्या लगता है कोर्ट से राहत मिलेगी? कोर्ट से राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज देख रहा है कैसे संसद का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उसका जवाब जरूर देगा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी फिर भी कह रही है 400 पार होने वाले, 400 पार नहीं हवा निकली हुई है बीजेपी की, अपनी उसमें कील ठोक ली बीजेपी ने। अब बीजेपी 40 पार नहीं होगी देश में। प्रदर्शन कहीं नहीं करने दिया जा। तो देखिए आम आदमी पार्टी का कहना है 400 की बात करते हैं तो 40 पार भी नहीं हो पाएंगे। रिया, आवाज मिल रही है आपको? देखिए जिस तरीके से कल ही जो है आह्वान प्रदर्शन को लेकर किया गया था और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आईटीओ पर बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है विशाल प्रदर्शन उनके माध्यम से किया जा रहा है। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जहां पर दावा था कि वो इस बार इलेक्शन में 400 पार करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को लगातार आम जनता का समर्थन मिलता रहा है और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो जाता है कि 400 पार नहीं बल्कि जो चुनाव के जो मतदान है राजनीति में हरा के दिखाओ अरविंद केजरीवाल को। ईडी मोदी दोनों भ्रष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लो, एक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेल करते हैं, खुद सारे पैसे डोनेशन में लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लिया। मोदी ईडी दोनों भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे। ब्लैकमेल करके भाजपा ज्वाइन हमें नहीं करवा सकता कोई। इस देश की राजनीति बदलने आए हैं, देश की राजनीति बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इसको ठीक कर यार।
देखिए कहा जा रहा है ये वहाँ पर डिटेन भी किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं उनको वहाँ से डिटेन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जब हरा नहीं पाएंगे ये सोचा गया तो इसलिए गिरफ्तार करवा लिया गया है। लेकिन हम आगे लगातार ऐसे ही जुटे रहेंगे। रिया, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ से डिटेन भी किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल कंचन, देखिए कि अभी इस वक्त देश की राजधानी में या तो पूरा आप कह सकती हैं कि धारा जो है वो भी लगी हुई है, जहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन करने को पूरी मनाही है। लेकिन इस बीच में जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं तो उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा रहा है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक घमासान दल की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर सिचुएशन को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल इस वक्त हो चुका है। और कहीं न कहीं पर रिया आतिशी क्या कुछ कह रही है, जरा दर्शकों को वो सुनवा दे पहले। अरे यार मेरे कैमरा को तोड़ोगे? महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इस तरीके से आतिशी यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई पे क्या करेंगे? ट्रैफिक में चल रहा है, दो इधर से गए। चलो भाई आतिशी वहां पर पहुंची है और वहां पर पुलिस डिटेन कर रही है। जो भी कार्यकर्ता है उनको वहां से हटाया जा रहा है। आप कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज राजधानी में किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने है और पुलिस उनको डिटेन कर रही है, वहां से हटा रही है। गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई, उसके बाद में ये बवाल मचा हुआ है। कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट लगातार करते रहेंगे। ये तानाशाही रवैया हमें कतई गवारा नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आतिशी वहां पर पहुंची, सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे, सबको डिटेन कर लिया गया है। देखिए तस्वीर में, दूसरी तस्वीर जो है वो आपके सामने है, उसमें आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से आतिशी को वहां पर डिटेन किया गया। और सौरभ भारद्वाज पहले ही उस बस में बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी ही देर पहले कहा कि ये जो तानाशाही रवैया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है। कंपनी का अफसर जिसने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड्स भाजपा को उसी समय दिए हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो हम देख रहे हैं कि पूरा अपना पावर्स का दुरुपयोग कर रही है। कहीं पर रेड करती है, कहीं पर एमपीज एमएलएज के खिलाफ एक्शन लेती है और उसके बाद जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको छोड़ देती है। कहीं पर सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और कहीं पर कंपनियों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वसूली करी जा रही है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का तो खुद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इस वसूली के करप्शन में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वसूली करी गई है उन्हीं कंपनियों से। तो ऐसे समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये करना बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल अनएथिकल है, और मेरी राय में पॉलिटिकली ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा भाजपा के लिए।
तो देखिए ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपको दिखाई जा रही है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उसके बाद में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अब इसमें आगे नारेबाजी वहां पर हो रही है। आतिशी बस में अभी दिखाई दी थी, बीच में वो आई थी, उनको डिटेन कर लिया पुलिस ने, बस में बिठा करके वहां से हटा दिया। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को वहां से पुलिस डिटेन कर रही है, हटा रही है। आप कार्यकर्ता लेकिन लगातार जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, वो एक विचार है, वो एक विचारधारा का नाम है केजरीवाल, हम उनका समर्थन करते हैं। आप प्रदर्शन कर रही हैं।